हेलो एस्पिरेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अंदर सोशल साइंस के अंदर फोर्थ जो चैप्टर है जिसका नाम है सिविक्स का, फोर्थ चैप्टर डेमोक्रेटिक का जिसका नाम है नेशनल पार्टीज, राजनीतिक दल। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 100% कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 10th क्लास की बता रहा हूं मैं। और यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दल के अंदर हम अगर पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे तो राजनीतिक दल होता क्या है? राजनीतिक दल वो होता है जो किसी भी देश के अंदर आपके लीडरशिप को दिखाए, यानी वो लीड करे किसी भी पॉलिटिक्स को। अब इसके अंदर अगर लीडर को देखना है ना, या राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी को देखना है, तो एक कॉन्सेप्ट को हमें देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं पे फंक्शन करती है। यानी फर्स्ट द लीडर, यानी किसी भी पार्टी का एक लीडर होगा। सेकंड द एक्टिव मेंबर्स, यानी उसके मेंबर्स होंगे जो उस पार्टी को एक्टिव करके आगे बढ़ाएंगे, यानी जितवाएंगे, विनिंग करेंगे। ठीक है। थर्ड जो है द फॉलोअर्स, यानी जो वोट देने वाले या उनको फॉलो करने वाले। जैसे नरेंद्र मोदी लीडर, एमपी, उनके एमपी एमएलए जितने भी है, उनके कैबिनेट, वो उनके एक्टिव मेंबर। और फॉलोअर्स हम सारे मोदी जी के फॉलोअर, ऐसा एक किसी भी लीडर को देख के आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा और जाता है और बार बार पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। कितने पार्टी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, इसके क्या क्या प्रकार है? तो ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, पार्टी सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। पहला जो है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जानना कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले ये बता देता हूं। एकल पार्टी, ठीक है, द्विपार्टी और बहुदलीय पार्टी। इसके बाद क्या है कि वन पार्टी सिस्टम जो कहां है, वन पार्टी सिस्टम होता क्या है बेसिकली ये बताता हूं। वन पार्टी सिस्टम यानी किसी भी कंट्री के अंदर केवल एक पार्टी रूल करे तो उसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका है चाइना, और चाइना के अंदर कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, द कम्युनिस्ट पार्टी। यानी अगर चाइना वाला चाहे कि हमें तो दूसरा कोई पार्टी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर ये फैसिलिटी है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन नहीं है तो उनको बार बार एक ही पार्टी को वोट देना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी, और वही वहां पे रूल करेगी। यानी ये वन पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है चाइना। टू पार्टी सिस्टम, अब यहाँ डेमोक्रेसी अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी अप्लाई नहीं होता है वन पार्टी सिस्टम के अंदर। टू पार्टी सिस्टम क्या है? बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर 2 पार्टी अगर रूल करना चाहे या ऑप्शन मिल जाए जनता को, तो वो 2 पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय पार्टी सिस्टम। ठीक है। इसमें 2 देश को देख के हम चलेंगे और उनकी पार्टी का नाम लेंगे, यूएसए और यूके, अमेरिका और इंग्लैंड। जैसे यूएसए के अंदर 2 पार्टी है जो किसी भी सिटीजन के लिए चॉइस बेस हो सकता है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी सॉरी। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी जो है, रिपब्लिक पार्टी, ये यूएसए की 2 पार्टी। अब जो सिटीजन है उनको अगर कोई एक पार्टी समझ नहीं आ रहा है या अच्छी नहीं लग रही है, तो वो दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं। आपके जोई बाइडेन है जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है प्रेजेंट टाइम में यूएसए के अंदर। अब यूके की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 पार्टी सिस्टम है। तो 2 पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव एंड लेबर। जो आपके ऋषि सुनक है वो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये हो गया आपके 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ पे डेमोक्रेसी अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जहां चॉइस आएगी, ठीक है, जहां सिटीजन के पास चॉइस आएगी, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा हो सकता है, तो वो रिस्क लेंगे और उन्हें वोट देंगे। तो ये डेमोक्रेसी यहाँ पे अप्लाई। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है। इसके बाद क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम अपना इंडिया, क्योंकि हमारे पास 9 नेशनल पार्टीज है और स्टेट पार्टीज तो बहुत सारी है, तो हमारे पास क्या है कि चॉइस ही चॉइस है। एक पसंद नहीं आ रहा हटाओ, 2 पसंद नहीं आ रहा हटाओ, 3 पसंद नहीं आ रहा हटाओ, ऐसे हटाते हटाते हमारे पास खूब ऑप्शन है। इसी वजह से हम क्या है, इस पार्टी सिस्टम को क्या कहेंगे? मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय।
ठीक है। अब इसमें से मेनली 4 कोई भी आपको अगर याद रहे नेशनल पार्टी का नाम तो आप यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे बीजेपी बता दिया मैंने, ठीक है, इधर आईएनसी बता दिया, इधर बीएसपी बता दिया, इधर सीपीआई बता दिया। अब ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इधर कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद क्या है आपके इंडिया के अंदर जो है ना, आज हम अगर चाहे, ठीक है, एक मिनट वेट करिए, मैं बताता हूं कुछ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अब जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी, यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसा लोकतंत्र है जो एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी के थ्रू हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं। हम किसी को वोट देते हैं, वो एमएलए एमपी हमारे विधानसभा राज्यसभा लोकसभा में बैठ के हमारे वेलफेयर के लिए क्या है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन या आपके नीतियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम खुद चाहें तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम किसका है, लीडर्स का, ठीक है, ये काम किसका है, जिसको हम चुनकर आगे भेजते हैं, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम मैंने बता दिया, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस मेनली राज्यसभा को कहा जाता है और लोअर हाउस मेनली किसे कहा जाता है, लोकसभा को, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। और इन दोनों को कब फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना कब होती है, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। अपर हाउस राज्यसभा, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोअर हाउस यानी लोकसभा, और इसी को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। और ये दोनों की स्थापना या ये दोनों कब बने, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950 के अंदर दोनों को, राज्यसभा एंड लोकसभा को बनाया गया था, ठीक है। अब पार्लियामेंट के 3 टाइप होते हैं। पार्लियामेंट जिससे बनती है ना, पार्लियामेंट जिन अंगों से मिलकर बनती है, पहला तो खुद राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम 9 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके बुक के अंदर 7 दे रखा है, पर प्रेजेंट टाइम जब हम अभी पढ़ रहे हैं 2023, आज का डेट है, आज की डेट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 9 नेशनल पार्टी बन चुकी है, और 9 नेशनल पार्टी को हम पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। पर आप एक बार इनको देखो और समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मेट में भी बता रखा है, फ्लो चार्ट्स में भी बता रखा है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। ऐसी चीज हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्टीज इन इंडिया। ये बेसिकली बोर्ड क्लासेस का 4th चैप्टर है, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेसी के अंदर। 4th चैप्टर का नाम है नेशनल पार्टीज। इसके अंदर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, ये एक स्पेशल टॉपिक है। अब ये बोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर एक क्वेश्चन पुट होता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की बोर्ड की, उसके अंदर 7 पार्टीज को मेंशन कर रखा है। मैंने लिखा भी है कि अकॉर्डिंग टू 2019 7 नेशनल पार्टीज इन इंडिया, ओके। तो हम जल्दी से क्या है ना कि 7 पार्टी के बारे में पहले देखेंगे, जानेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट जो पार्टी है इसका नाम है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगर आपने नाम सुना हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बोर्ड क्लासेस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हमारे इंडिया के अंदर कितनी पार्टीज है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन इंडिया। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 पार्टी के नाम प्रॉपर आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हर एक का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो पहली पार्टी होगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसका सिंबल यानी इसको कैसे किस रूप में देखा जाता है, क्या इसका सिंबल होता है, तो ये फ्लावर एंड ग्रास,
ठीक है, ये इसका एक सिंबल होता है। इसके बाद ये कब फाउंड, इसकी स्थापना, इस पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1998 के अंदर, 1 जनवरी 1998 के अंदर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन है जिन्होंने इस पार्टी को शुरू किया, तो वो ममता बनर्जी। आप सब जानते होंगे, जिनको दीदी के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल के वहां पे ये सीएम है अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी कहां पर रूल करती है, तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेनली इन स्टेट्स के अंदर इस पार्टी को देखा जा सकता है। होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा तब भी लिखना पड़ेगा, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 4 एमसीक्यू में आपको ये डेट दे दी जाएगी। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप बता पाएंगे, बाकी आप नहीं बता पाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, ममता बनर्जी का नाम दे दिया जाएगा उन 4 क्वेश्चंस के अंदर, 4 ऑप्शंस के अंदर, तो आपको उस पे टिक करना है। ओके, इसके बाद क्या है, सेकंड पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अब इसका सिंबल क्या है, तो एलिफेंट जो है इसका सिंबल है। इसके बाद ये पार्टी कब फाउंड होती है, तो 1984 के अंदर, 1984 के अंदर ये पार्टी फाउंड होती है। और इसके फाउंडर कौन है, काशीराम, इसके फाउंडर कौन है, काशीराम, संस्थापक। और ये पार्टी कहाँ कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, इन क्षेत्र, इन राज्यों में इस पार्टी को देखा जा सकता है। थर्ड पार्टी का नाम है बीजेपी, और ये सबको पता है, ये सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी। इसका सिंबल क्या होता है, तो ये लोटस इसका सिंबल है, ठीक है, लोटस इसका सिंबल है। ये कब फाउंडेड होती है, तो 6 अप्रैल 1980 के अंदर, 6 अप्रैल 1980 को ये बीजेपी फाउंड होती है, इसकी स्थापना होती है इस पार्टी की। इसके फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी को माना जाता है इस पार्टी का, बीजेपी। और ये किस किस एरिया में, मोस्टली सभी जगह है, क्योंकि ऑल इंडिया में अभी एनडीए में यही इन्हीं की सरकार है, बीजेपी वालों, तो ये हर एक एरिया में देखा जा सकता है, क्योंकि इनके हर एक जगह पे इनका राज है, ठीक है। इंडिया में सब जगह, हर एक राज्य में इनके कहीं ना कहीं एमएलए, एमपी होते ही, इस वजह से पूरे इंडिया में है बीजेपी। फिर 4 जो है पार्टी, उसका नाम है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसका जो आपका सिंबल है, एड्स ऑफ द कॉर्न एंड स्केल, ठीक है। इसके बाद इसके ये कब फाउंड होती है, इसकी स्थापना कब होती है इस पार्टी की, तो 1925 के अंदर, 1925 के अंदर ये फाउंड होती है। इसके फाउंडर है एमएन रॉय, एमएन रॉय। कभी आपको अगर टाइम मिले तो कभी भी इनके बारे में पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एमएन रॉय के बारे में आप पढ़ना। और इसके बाद ये कहाँ कहाँ है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ कहाँ है, तो केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, साउथ इंडियन पार्टी, ओके। इसी का एक बटा हुआ रूप है जिसका नाम है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, ठीक है, सीपीएम भी इसको कह सकते हैं। ये कब फाउंड होती है, तो 1964 के अंदर, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, तो ज्योति बासु, ज्योति बासु है इसके फाउंडर है। इसके बाद ये किन किन राज्यों में देखने को मिलता है, तो वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, ये इन क्षेत्रों में इसको देखा जा सकता है। 5 पार्टी आपको समझ आ गया, मैंने क्लियरली लिख रखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं बता भी रहा हूं। छठी पार्टी का नाम है मोस्ट पॉपुलर और इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये कब फाउंड होती है, तो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 के अंदर ये पार्टी फाउंड होती है। इसके फाउंडर A.O. ह्यूम है, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, जो एक ब्रिटिश आपके अधिकारी ऑफिसर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिविल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो यूपीएससी क्लियर करके बड़े ऑफिसर बनते हैं आपके सिविल ऑफिसर, उसी प्रकार उस टाइम के ऑफिसर थे ब्रिटिश सरकार के अंदर, ठीक है। तो यही इनके फाउंडर है इस पार्टी के, आईएनसी के। इसके बाद 7 पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और इसका सिंबल आपको पता है, आईएनसी का सिंबल क्या है, हैंड, ठीक है। सीपीएम का क्या होगा, ये हैमर एंड स्केल्स एंड स्टार, ठीक है। मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा सबके, आपके क्या सबके सब जो भी सिंबल है मैं शो करवा दूंगा वीडियो में एडिटिंग करके, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। आईएनसी का हैंड है, एनसीपी का क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है। फाउंड कब हुई ये पार्टी, तो 10 जून 1999, ठीक है, 10 जून
1999 के अंदर। फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, शरद पवार। ठीक है, शरद पवार कहाँ कहाँ ये एनसीपी पार्टी रूल करती है वहां इनको देखा जा सकता है, तो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर एंड असम। ठीक है, इसके बाद 8 है एनपीपी। अब ये तो आपके हुई क्या, जो आपके बुक के अंदर मेंशन है। प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे इंडिया के अंदर 9 नेशनल पार्टीज हो चुकी है। तो बाय द वे अगर आप इन 7 में से कोई भी मिस कर दो एग्जाम के अंदर, तो आप इनको भी पुट अपने एग्जाम में कर सकते हो, एनएनपी एंड आप पार्टी। ठीक है, इसलिए कर सकते हो क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 2 पार्टी और मेंशन हो चुकी है, बट बुक्स हर एक साल में मतलब नई नहीं आ सकती है। तो क्या है कि उन्होंने ओनली 7 तक दे रखा है, पर आप अगर बोर्ड में लिखना चाहो तो ये दोनों लिख सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जब अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं उस टाइम तक आप और एनएनपी दोनों नेशनल पार्टीज बन चुकी। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में क्या है, हमारे इंडिया में 9 नेशनल पार्टी है। इसके बाद क्या है, एनएनपी नेशनल पीपल्स पार्टी, इसके सिंबल है बुक, मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और अब 9 पार्टी जो नेशनल पार्टी है प्रेजेंट टाइम में बनी है, रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्टी है उसका नाम है आप आम आदमी पार्टी, जिसका सिंबल होता है ब्रूम, जिसे झाड़ू कहते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है। कब फाउंड होती है, 2 अक्टूबर 2012 के अंदर। फाउंडर कौन है, अरविंद केजरीवाल। कहाँ कहाँ रूल करते हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। ठीक है, ये नेशनल पार्टी है ना, एज ए नेशनल पार्टी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पार्टी अब धीरे धीरे उभर रही है। पर क्या है कि अभी रिसेंट में ये बनी है। ठीक है, पर ये ऐसी पार्टी है जिसमें अन्ना हजारे, आम आदमी आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल इनके नेता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपके राष्ट्रीय पार्टी, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप हिंदी वाले इसमें देख के याद करके रट लेना, क्योंकि इनके नाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2023 तक 9 नेशनल पार्टी बन चुकी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छे से देखना समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। थैंक यू।